नमस्कार, मैं सुवर्णा। नए टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार 18 दिसंबर को व्यापारी प्रकाश बजाज द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी 10 नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्यों को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने बजाज की याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि रिटर्निंग अधिकारी ने अपने हलफनामे में गलती का हवाला देते हुए उनके नामांकन को गलत ठहराया था। बजाज ने अदालत के सामने कहा कि राज्यसभा के लिए चुनाव 2 नवंबर को हुए थे, जिसमें वो भी उम्मीदवार थे। हालांकि उनके नामांकन पत्र को अवैध रूप से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 28 अक्टूबर के आदेश के अनुसार अस्वीकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सस्ता उपचार स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एम आर शाह की पीठ ने कहा, या तो राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा अधिक से अधिक प्रावधान किए जाने चाहिए या निजी अस्पतालों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की अधिकतम सीमा तय हो, जिसे आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत शक्तियों के प्रयोग से तय किया जा सकता है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो सस्ती चिकित्सा के लिए प्रावधान करे और राज्य या स्थानीय प्रशासन द्वारा चलाए जाने वाले अस्पतालों में अधिक से अधिक प्रावधान किए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आरबीआई की उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें मद्रास, दिल्ली, कर्नाटक और बॉम्बे उच्च न्यायालयों के सामने लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड, डीबीएस बैंक लिमिटेड के साथ एकीकरण योजना 2020 को चुनौती देने वाली 5 लंबित रिट याचिकाओं को ट्रांसफर करने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति मोहन एम शांता नागोदर की पीठ ने रोक लगाने के आवेदनों पर भी नोटिस जारी किया और 10 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उच्च न्यायालय ये पता लगाने और ये तय करने के लिए सबूत पर गौर नहीं कर सकता है कि एक विशेष जनजाति अनुसूचित जनजाति का हिस्सा है जो संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में शामिल है। जाति गोवारी और गोंड गोवारी 2 अलग अलग जातियां हैं। पीठ, जिसमें जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह शामिल है, इन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि गोवारी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की स्थिति के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि आपराधिक मामले में चार्जशीट दायर होने के बाद भी अग्रिम जमानत दी जा सकती है। ये निर्णय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकल पीठ ने 8 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक लॉ स्टूडेंट आदिल की तरफ से दायर की गई प्री अरेस्ट जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। आदिल के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास और 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना के तहत केस दर्ज किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस नेता जयराम रमेश के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को शनिवार को दिल्ली कोर्ट ने रमेश द्वारा माफी मांगने के बाद बंद कर दिया है। रमेश ने अपने माफीनामे में कहा कि वो स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनके द्वारा दिए गए कथित अपमानजनक बयान का निष्कर्ष द कारवा मैगजीन में प्रकाशित एक लेख से निकाला गया था और जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता गया उन्होंने महसूस किया कि शायद बयानों को प्रकाशित करने से पहले एक स्वतंत्र सत्यापन किया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि एक कानून निर्माता द्वारा किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने से पहले उसी दिन डाले गए वोट को अमान्य नहीं किया जा सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि दोषी ठहराए जाने से पहले ही एक विधायक सांसद को अयोग्य घोषित करना उसके अधिकार का घोर उल्लंघन करता है कि जब तक कि दोषी साबित नहीं हो जाता तब तक उसे निर्दोष माना जाएगा।